काबुल से लेकर कश्मीर घाटी तक के हिंदू कहां चले गए? बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले, अब लोगों को समझ आया, भारत के पड़ोसी देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इसके बावजूद सीएए कानून को लेकर भारत में खूब हो हल्ला मचाया गया था। पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर एक टीवी बहस के दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हिंदू खतरे में है का जवाब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से ही मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि जब नेताजी अंग्रेजों की नजरबंदी से निकलकर कलकत्ता से पेशावर होते हुए काबुल गए थे तो उन्होंने काबुल में एक ड्राई फ्रूट बेचने वाले मेहरोत्रा के यहाँ शरण ली थी। उन्होंने कहा ये सिर्फ 85 साल पुरानी बात है और अब काबुल में कितने मेहरोत्रा बचे हैं। टीवी पर एक बहस के दौरान बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 1947 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 1/3 जनसंख्या हिंदू और सिख थे और आज वहाँ कोई हिंदू नहीं बचा। उन्होंने कहा कि लाहौर में 75% हिंदू और सिख थे, कहाँ चले गए? कराची में 2/3 हिंदू थे, कहां चले गए? कश्मीर घाटी में थे, कहां चले गए? उन्होंने कहा कि ये खतरा लोगों को दिखा, इसीलिए जनता का विश्वास हमारे ऊपर हुआ। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 125 साल पहले जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था तब पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं, अफगानिस्तान और बर्मा भी भारत से कंट्रोल होते थे। उन्होंने कहा कि पूरा चीन बौद्ध धर्म को मानने वाला था और तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं था। सोवियत संघ का जन्म नहीं हुआ था और हम दुनिया के सबसे बड़े देश थे। उन्होंने कहा कि अगर बौद्ध और हिंदू धर्म को एक परिवार का धर्म मान ले तो हिंदू सबसे बड़ा धर्म था। सब कुछ 100-125 साल में खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को नजर नहीं आता है कि इसमें कोई खतरा था या नहीं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलिट्री ऑपरेशन के डीजी ने की थी तो दिग्विजय सिंह किससे सबूत मांग रहे हैं? उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं अमेरिका की तरह सबूत दिए जाने चाहिए। आपको बता दें कि बीते साल अमेरिका ने अयमान अल जवाहिरी को मारा था तो कितने अमेरिकियों ने सबूत मांगा? उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो कितने लोगों ने अमेरिका में उसकी लाश दिखाने की मांग की? उन्होंने कहा कि पार्टियां बदलती रहती हैं लेकिन आतंकवाद पर स्टैंड नहीं बदलता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अकबर को बताया कालनेमी। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बीच टीवी डिबेट में वाकयुद्ध चलता रहता है। ऐसा ही एक डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता की टिप्पणी ने कांग्रेस प्रवक्ता को आग बबूला कर दिया। एक टीवी डिबेट के दौरान हुई बहस में उस समय विवाद हो गया जब बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अकबर की तुलना कालनेमी से कर दी। उन्होंने कहा कि चित्तौड़ जीतने के बाद गाजी की उपाधि लेने के लिए अकबर महान ने 30,000 हिंदुओं के सर काट दिए थे। बीजेपी प्रवक्ता ने बहस के दौरान कहा कि आदर्श उन्हें माना जाता है जिसके नाम पर सड़कों के नाम रखे जाएं। क्या औरंगजेब आदर्श व्यक्ति थे? आपको बता दें कि इस सड़क का नाम कांग्रेस के कालखंड में रखा गया था तो कालनेमी कौन हुआ? बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमने शासन में आने के बाद उस सड़क का नाम बदलकर डॉक्टर कलाम के नाम पर करने का प्रयास किया तो कांग्रेस के विधायक और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने आकर छाती पीटी थी और कहा था कि औरंगजेब का नाम नहीं बदलना चाहिए था। उन्होंने AASI का जिक्र करते हुए कहा कि उसके संरक्षित जगहों पर पूजा पाठ की अनुमति नहीं होती है या तो परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन फिर भी लोगों ने मजार के ऊपर जाकर ये चीजें पढ़ी। उन्होंने कहा ये बात खुद अकबर ने आईने अकबरी में लिखी है कि 30,000 हिंदुओं का चित्तौड़ में सर काटने के बाद उसने गाजी की उपाधि ली। यह बात खुद उसने अपने फतेहनामे में लिखी।